अस्सलामुअलैकुम डियर किड्स। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। सो किड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा वही पार्ट जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, मतलब कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट 18 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ओके, तो पहले जो पीछे वाला था वो थोड़ा मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। उसमें हुआ ये था कि कहते हैं आज से 1400 वर्ष पूर्व की बात है, इराक़ के उर नगर में जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। और उस वक़्त जो है वो उर के जो राजा था वो कौन था? राजा नमरूद था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पिता थे वो वहाँ पे क्या थे? पुरोहित थे, सरकारी पद पर थे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो परिवार था और उस वक़्त का जो समाज था, तब जो था वो मूर्ति पूजा का जो था वो बहुत ज़्यादा आम चलन था। मतलब लोग क्या करते थे? मूर्तियों को पूजते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके फैमिली थी वो भी सेम यही करती थी। और उनके जो पिता थे वो मूर्तियों को पूजने के अलावा उनको बनाने का भी काम करते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो खंडित किया। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक खुदा को मानना चाहिए। तो उनके पिता ने उनकी इस बात को नहीं माना, तो उन्होंने उल्टा क्या कर दिया? उनकी शादी करवा दी अपने ही ख़ानदान की एक लड़की, जिसका नाम क्या था? सारा था। लेकिन सारा ने भी अपने पति का साथ निभाया। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस जंग में साथ दिया कि मैं भी आपके साथ हूँ, आप अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुँचाओ। तो इसी दौरान एक दिन क्या किया? जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो एक कहाँ गए? मंदिर में गए। उन्होंने क्या किया? एक बड़ी मूर्ति को छोड़ के बाकी सभी मूर्तियों को जो है वो खंडित कर दिया, तोड़ दिया। और जब लोगों को पता चला तो उनको सीधा जो था किस पे शक गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही, क्योंकि यही जो था इसके खिलाफ करते थे। तो अब हम आगे रीड करेंगे कि लोगों ने उनको क्या क्या बोला। कहते हैं तो तब उन्होंने कहा, तुझे तो मालूम ही होगा ये मूर्तियाँ बोलती नहीं हैं। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्यों तुम एक अल्लाह को छोड़कर इन बेजान और असहाय मूर्तियों को पूजते हो, जो रक्षा भी नहीं कर सकती? भला वह तुम्हें लाभ क्या पहुंचा सकेंगी? धिक्कार है तुम पर। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने पूछा कि तुम्हें तो पता ही है, ये बड़ी मूर्ति कैसे जवाब देगी कि बाकी छोटी मूर्तियों को किसने तोड़ा? मूर्तियाँ थोड़ी बोल सकती हैं। तो तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग फिर उनकी पूजा क्यों करते हो? ये असहाय मूर्तियाँ, असहाय मतलब जो अपनी सहायता नहीं कर सकती, जो अपनी मदद नहीं कर सकती, वो तुम लोगों की क्या मदद करेगी? तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। तो अगर तुम इन बेजान मूर्तियों को मानोगे तो ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती हैं, ये तुम्हारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगी? धिक्कार है तुम। ये सुनकर सब आप पर क्रोध हो गए। उन्होंने राजा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कठोर दंड देने की मांग की। राजा ने निर्णय लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। फिर क्या था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग का विशाल अलाव तैयार किया गया, लेकिन अल्लाह ने अपनी विशेष युक्ति से आपके लिए आग ठंडी कर दी। तो कहते हैं फिर लोगों को बहुत गुस्सा आया इस बात पे सुन के, तो वो अपने राजा के सामने जाके पेश हुए कि इस इंसान को जो है वो सज़ा दी जाए, जिसने हमारी मूर्तियों को तोड़ा है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत विशाल जो है वो आग तैयार की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आग तैयार की। और क्या निर्णय लिया कि इसमें जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दिया जाएगा। लेकिन वो तो अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह ने क्या किया? अपना कारनामा दिखाया और अपना मिरेकल दिखाया और उस आग को ठंडा कर दिया। अब आपके लिए उर नगर में रहना संभव ना था। अंततः अल्लाह ने आपको हिजरत का आदेश दिया गया था। अब जो है वो उस नगर में, मतलब जो उर नगर था उनका, वहाँ पे उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था। तो एक दिन मतलब अल्लाह ने उनको ख्वाब में क्या संदेश दिया कि ये वतन छोड़कर चले जाओ, यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है तुम्हारे लिए। संकट की इस घड़ी में आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आपकी पत्नी हज़रत सारा ने आपका साथ दिया। और इस मुश्किल की घड़ी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ किसने दिया? उनका एक भतीजा था, जिसका नाम क्या था? लूत अलैहिस्सलाम, और उनकी पत्नी जो थी वो सारा। और ये सब जो है वो आपने अल्लाह से नेक संतान की दुआ की। और ये सब कुछ देख के फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या मांगा कि मुझे जो संतान दोगे वो नेक औलाद होनी चाहिए, वो मेरी बात माननी चाहिए और वो अल्लाह के राह में चलने वाली होनी चाहिए। वतन छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले उर्दुन गए, फिर शाम, फिर फ़लस्तीन होते हुए मिस्र पहुँचे। ये यात्रा में आप सब लोगों को अल्लाह का संदेश पहुँचाते गए, एक ईश्वर की बंदगी की ओर बुलाते और परलोक की यातना से डराते रहे। मिस्र का राजा आपसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने आपको अनेक उपहार दिए। उस समय की प्रथा के अनुसार उसने अपने परिवार की हाजरा नामक युवती को उपहार स्वरूप भेंट की।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी कर ली। कहते अब वो जो थे वो जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ पे लोगों का संदेश सुनाते गए। तो उन्हीं में एक जगह वो जब मिस्र गए वहाँ पे भी उन्होंने अल्लाह का संदेश सुनाया। तो मिस्र का जो राजा था वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे उपहार भी दिए उनको, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और साथ ही साथ जो है वो एक युवती मतलब एक लड़की को जो है वो भेंट किया। एक लड़की को जो थे वो आपकी सेवा में पेश कर दिया कि आप इसे अपने साथ ले जाएं। तो वो युवती जो थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उसने क्या कर दिया, शादी कर ली उनसे। अब आपने मिस्र में मिस्र से हिजाज़ की ओर प्रस्थान किया। अब क्या किया उन्होंने, मिस्र से कहाँ गए, हिजाज़ गए। मार्ग में कुछ दिन कन्नौन में ठहरे। यहाँ हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल को जन्म दिया। अब देखो, जब मार्ग में वो लोग जो है वो कनान आके ठहरे तो वहाँ पे हज़रत जो हाजरा थी, जो उनकी दूसरी वाली पत्नी थी, उन्होंने किसको जन्म दिया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। वृद्ध अवस्था में संतान पाकर आप बहुत प्रसन्न हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते हैं अब वो जो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो इस अवस्था में आके जब उनको किसका औलाद का सुख मिला तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते पुत्र इस्माइल और हज़रत हाजरा के साथ लेकर, अब उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका एक ही पुत्र था ना, तो उसी को लेकर और साथ में किसको लेके गए, वो हज़रत हाजरा को लेकर गए। कहाँ, मक्का की ओर चल पड़े, जहाँ अब पवित्र घर काबा है। और उन्होंने फिर वो कहाँ चल के, मक्का की ओर चल दिए। अल्लाह के आदेश अनुसार आपने पत्नी और बेटे को वहीं बसा दिया और खुद खाने पीने की चीज़ें उनके पास रखकर वापस चल आए। कहते हैं आप जो थे वो, अल्लाह ने उनको यही आदेश दिया था कि इन दोनों को आप कहाँ छोड़ाओ, काबा में छोड़ाओ और फिर वहाँ से वापस आ जाओ। अब उस समय मक्का एक सुनसान और पथरीला प्रदेश था। वहाँ ना तो कोई चीज़ उगती थी, ना इंसान ही रहते थे। अंततः हज़रत हाजरा बहुत परेशान हुई, परंतु जब उन्हें बताया कि अल्लाह का यही आदेश है तो वह संतुष्ट हो गई। कुछ दिनों बाद जब भोजन और पानी समाप्त हो गया तो भूख और प्यास से सताना शुरू कर दिया। बच्चे को तड़पना देखकर वह व्याकुल हो गई, घबराई हुई पानी की तलाश में कभी सफ़ा नामक पहाड़ी पर चढ़ती तो कभी मरवा नामक पहाड़ी पर। चारों ओर देखती तो कोई और कि कोई हो जो 2 बूंद पानी दे दे ताकि बच्चे के मुंह में डाल दे। उधर अल्लाह के फरिश्तों ने को भेजकर पानी का स्रोत जारी किया, जिसे बाद में ज़मज़म के नाम से पुकारा गया। अब कहते हैं उस समय काबा में कोई भी नहीं रहता था। वहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते थे, ना ही कोई वहाँ पे फल उगता था, ना ही कोई पेड़ होता था, मतलब बिल्कुल रेगिस्तान था। और अल्लाह के आदेश अनुसार क्या किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी हाजरा को और किसको, अपने बेटे इस्माइल को वहाँ छोड़ाए। कुछ दिन तो उनके पास खाने पीने का सामान था तो उन्होंने सर्वाइव कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उनको ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो उनको भूख और प्यास सताने लगी। उनका बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा रोने लगा पानी के लिए। तो कहते तब हज़रत हाजरा क्या करती थी, कभी सफ़ा नामक पहाड़ी पर जाकर चढ़ती थी और कभी मरवा नामक के कोई उनको दिख जाए दूर से, कोई ऐसा इंसान जो उनको 2 बूंद पानी दे दे ताकि वो अपने बेटे के मुँह में पानी डाल दें। और कहते यही सब देखकर अल्लाह ने क्या किया, फरिश्तों को भेजकर पानी का एक झरना निकाला, जिसको बाद में किस नाम से आजकल जाना जाता है, जिसको ज़मज़म कहते हैं। हज़रत हाजरा ने बच्चे के मुंह में पानी डाला, खुद पिया और मशकीजा भी कर लिया। जब हज़रत इस्माइल की आयु 13-14 वर्ष हो गई तो अल्लाह के इशारे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कहते अब जब वो 13 या 14 वर्ष के थे, कौन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये आदेश दिया कि तुम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। परंतु अल्लाह ने इस्माइल के बदले एक दुम्बा कुर्बान करने का आदेश दिया और फिर इस कुर्बानी को हज़रत इब्राहीम की सुन्नत ठहरा कर बाद में लोगों में प्रचलित कर दिया। कहते हैं ये जो बकरा ईद आती है ना, इस पर हम लोग क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं ना, तो ये कहते हैं ये किसकी सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह ने उनको आदेश दिया, वो जानना चाहते थे अल्लाह के मतलब कितनी ये अल्लाह की राह में जो है वो अपनी कुर्बानियाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी एक लौती औलाद जो थी उसको कुर्बान करने के लिए कह दिया, तो वो भी तैयार हो गए। लेकिन फिर अल्लाह ने क्या कर दिया, उनके बेटे की जगह एक दुम्बा किसको कहते हैं, ये जो भेड़ होती है, शीप होती है, इसको कुर्बान करवाया। और उसी को जो है वो, इस प्रथा को हम आज भी जो है वो आगे चलाते हैं। मुसलमान आज भी उसी तरीके से प्रतिवर्ष ज़िलहज्जा महीने में कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल
हज़रत इस्माइल ने मिलकर काबा का निर्माण किया। और अब उन्होंने क्या किया, काबा में काबा शरीफ बनाया जहाँ पे आज लोग हज करने के लिए जाते हैं। किसने बनाया था ये? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस तरह धरती पर अल्लाह की इबादत का वह प्रथम केंद्र बन गया। प्रथम मतलब सबसे पहला जो था वो केंद्र बना। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंसानों का इमाम बनाया। आपने दुनिया वालों को हज के लिए बुलाया। मुसलमान आज भी हज करने मक्का जाते हैं। तो ये होगी आपकी स्टोरी फिनिश। अब आपने इसको अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।